हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम पीजीटी हिंदी 2018 का जो प्रीवियस पेपर है, इसके पहले कंटेंट के ये एक सेट से लेते हुए 100 तक मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। जो 101 से लेते हुए 140 तक जो प्रश्न है कंटेंट के, उस कंटेंट के प्रश्नों के बारे में अब मैं यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ। यह सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए यह पेपर और इस वीडियो को बताने जा रहा हूँ। इसमें से प्रश्न एक या दो आ सकते हैं या नहीं, सिर्फ आपकी मार्गदर्शन के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और परीक्षा की अच्छी तैयारी करिए। अब देखेंगे 101 चाय और लीची शब्द इस भाषा से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द है। यानी चाय और लीची शब्द इस भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। चीनी। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ संपन्न हुआ है। मॉरिशस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ संपन्न हुआ है। मॉरिशस। 103 शब्द और अर्थ का मनोहर विन्यास साहित्य है, जिसमें शब्द और अर्थ परस्पर इतने संतुलित हो कि ना तो कोई न्यून हो और ना कोई अधिक हो। काव्य की परिभाषा इनकी है। यानी यह काव्य की परिभाषा किसने दी है? शब्द और अर्थ का मनोहर विन्यास साहित्य है, जिसमें शब्द और अर्थ परस्पर इतने संतुलित हो कि ना तो कोई न्यून हो और ना कोई अधिक हो। यह आचार्य कुंतक का है। काव्य शोभाकारेण धर्मालंकार प्रश्चेत्य, अर्थात काव्य के शोभाकार धर्म अलंकार कहे जाते हैं। अलंकार संबंधी यह परिभाषा इनकी है। काव्य शोभेन कारण धर्मालंकार प्रचक्षित, अर्थात काव्य के शोभाकार धर्म अलंकार कहते हैं। अलंकार संबंधी यह परिभाषा आचार्य दंडी की है। 105 जब इष्टदेव को पति के रूप में मानकर भक्त स्वयं को प्रेयसी या पत्नी मानकर अपने प्रेम प्रकट करता है, तब वहाँ इस रस की व्यंजना होती है। आचार्य रूप गोस्वामी ने इसे 11वां रस मानकर रसों की संख्या 11 कर दी। यहाँ देखिए, जब इष्टदेव को पति के रूप में मानकर भक्त स्वयं को प्रेयसी या पत्नी मानकर अपना प्रेम प्रकट करता है, तब वहाँ इस रस की व्यंजना होती है। आचार्य रूप गोस्वामी के अनुसार 11वां रस माना गया है मधुर भक्ति का। 106 गौरव, भय एवं लज्जा आदि के कारण हर्ष तथा अन्य मनोभावों को छिपाना इस संजारी भाव का लक्षण है। गौरव, भय एवं लज्जा आदि के कारण हर्ष तथा अन्य मनोभावों को छिपाना इस संचारी भाव का लक्षण है। अवहित्या लक्षण है। भय स्थायी भाव इस रस से है। भयानक या गण की 3 मात्राएं क्रमशः, यानी यगण कहते हैं। या यगण किस तरह बनता है? ये वन है, ये लघु है, यस एस है, दीर्घ है। 109 इसके प्रत्येक चरण में 32 मात्राएं होती है और 10, 8 तथा 6 मात्रा पर विराम होता है। चरण के अंत में गुरु रहना चाहिए एवं जा गण वर्जित है। इसके प्रत्येक चरण में 32 यानी 22 मात्राएं होती है और उसी तरह 10, 8, 6 यानी 10वां, 8वां और 6वां मात्रा है, वहाँ विराम होता है। चरण के अंत में गुरु रहना चाहिए, जा गण वर्जित है। इसका ये आता है त्रिभंगी। गर्जन करता हुआ गगन में जलधर क्या ही छवि पाता। कुकुम्ब छंद के इस चरण में कुल इतनी मात्राएं हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ मात्राएं, मात्रा का गण विभाजन करने से 30 मात्राएं आती हैं। 110 का जो प्रश्न है, गर्जन करता हुआ गगन में जलधर क्या ही छवि पाता, कुकुम्भ चंद के इस चरण में कुल इतनी मात्राएं हैं। आप प्रयत्न कीजिए, 30 मात्राएं जरूर आएंगी। किसी वस्तु या व्यापार के गुण और क्रिया में जहाँ एक धर्मत्व की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ यह अलंकार होता है। किसी वस्तु या व्यापार के गुण और क्रिया में जहाँ एक धर्मत्व की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ यह अलंकार होता है। तुल्य, तुल्य योग्यता, यह अर्थालंकार है। यमक श्लेष अनुप्रास अतिशयोक्ति, यमक श्लेष अनुप्रास यह शब्दालंकार है, अर्थालंकार नहीं है। अर्थालंकार अतिशयोक्ति अलंकार है। 113 रामचरितमानस हिंदी का महाकाव्य है। इस वाक्य में रामचरितमानस शब्द इस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ से देखिए, 113 से जो पाठ्य विषय से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। मैं आप पढ़ रहा हूँ, निजवाचक सर्वनाम। 115 तुम 2 सेर चावल लावो, रेखांकित शब्द प्रकार 2 सेर चावल, परिणाम वाचक विशेषण। संहिता जरूर प्रयाग जाएगी, इस वाक्य में इस प्रकार का क्रिया विशेषण है। संहिता जरूर प्रयाग जाएगी, रीतिवाचक। अशोक आएगा या अनिल, इस वाक्य में इस प्रकार का समुच्चय बोधक है, विकल्प सूचक। वाह, आह, शाबाश, धन्य, ये शब्द इस प्रकार के विस्मय आदि बोधक सूचक है, हर्ष सूचक। यह विराम चिन्ह में पता चलता है। निम्न विकल्पों में से योगरूढ़ शब्द को पहचानिए। पंकज। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? अभी।